हमारा दिल कुछ और कहता है, हमारा दिमाग कुछ और कहता है। कभी मन करता है ये कर लूं, तो कभी मन करता है वो कर लूं। कभी मन करता है यार नहीं पढ़ाई करते हैं, दिमाग कहता है पढ़ाई करते हैं, और दिल कहता है चल यार थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो दोस्तों सही क्या है, किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में ये सवाल पूछा था कि सर सबसे पहले ये बताइए कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। दूसरी चीज ये बताइए कि दिल और दिमाग दोनों अपने अपने डिसीजंस देते हैं, तो हम लोग किसका डिसीजन माने, किसका डिसीजन सही माने। और तीसरी चीज उन्होंने ये पूछा कि हम अपने माइंड में, जो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको हम लोग फिल्टर कैसे कर सकते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को प्लांट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं सीधा कहूं तो जो हमारा दिल है वो इमोशनल डिसीजन लेता है, और जो हमारा दिमाग है वो लॉजिकल डिसीजन लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बात फैमिली की हो, अगर बात रिश्तों की हो, तो हमें दिल से सोचना चाहिए, और अगर बात बिजनेस की हो और अगर बात मार्केट की हो तो आपको दिमाग से सोचनी चाहिए। दोस्तों एक लाइन में इस चीज को कंक्लूड नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि फैमिली और रिश्तों वाली चीज आपको दिल से सोचनी है तो हर टाइम आप दिल से सोचो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप दिल से सोच के बहुत बड़ी गलती कर दो, राइट। दूसरी चीज, अगर मैं बोल दिया बिजनेस की बात है तो आप दिमाग से सोचो, और अगर आप सच में 100% दिमाग से सोचते हो तो ये भी हो सकता है आप उसमें फंस जाओ। तो जो भी मैं बोल रहा हूं ये 100% अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी है। मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या समस्याएं चल रही हैं, मुझे ये भी नहीं पता आपकी परिस्थिति कैसी है और किस परिस्थिति में आप ये मेरी कही हुई बात यूज करने वाले हो। इसीलिए मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं 60 से 70% जो इमोशनल डिसीजन होते हैं, जो फैमिली और रिश्ते वाले डिसीजन होते हैं, वो दिल से लेने चाहिए, और बिजनेस और मार्केट वाले डिसीजन दिमाग से लेने चाहिए। और दोस्त मैं आपको एक चीज और क्लियरिफाई कर देता हूं, जिससे आपको ये चीज आसानी हो जाएगी समझने में कि एग्जैक्ट क्या करना है। तो जब भी फैमिली और रिश्ते वाली बात हो और आपको दिल से कोई भी डिसीजन लेना हो तो एक बार दिमाग से अप्रूवल जरूर ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो दिल से सोच रहे हैं लेकिन सामने वाला दिमाग से सोच रहा हो। दूसरी चीज, अगर बिजनेस और मार्केट की बात है और आप हमेशा लॉजिकल ही सोच रहे हैं तो कभी कभी बिजनेस में बहुत ज्यादा रिलेशन भी खराब हो सकता है। तो जब बिजनेस में लॉजिकल सोच रहे हैं तो दिल से परमिशन जरूर ले लें। अगर आप दोनों को साथ में लेकर चलोगे तो डेफिनेटली आप जिंदगी में सही डिसीजन पे पहुंचोगे। और अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा कि हाउ टू टेक डिसीजन इन योर लाइफ। और दोस्तों दूसरी चीज, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करें, अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें। तो मैं आपको एक सबसे सटीक एग्जांपल देना चाहता हूं भगवत गीता का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे सटीक एग्जांपल हमें मिलेगा, राइट। तो मेरे दोस्त एग्जाम्पल ये है कि जो हमारा मन होता है, श्री कृष्ण ने ही कहा है कि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हमारे इंद्रियां, यानी कि आंख, नाक, कान, स्किन जो होता है, और हमारा टोंग, राइट। ये 5 जो चीजें होती हैं, हमारे जीभ जो मैंने लास्ट में बोला, ये 5 चीजें जो होती हैं यही हमारे मन को कंट्रोल करके रखी हैं। और मेरे दोस्त जब तक आपका मन, जब तक आप इन 5 सेंस ऑर्गन से कंट्रोल्ड रहोगे तब तक आप जिंदगी में कुछ बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि ये 5 चीजें आपको हमेशा प्लेजर की तरफ लेके जाएंगी। इंसानी दिमाग, इंसानी शरीर, इंसानी सोच ऐसे ही बनी है, वो हमेशा प्लेजर की तरफ भागता है, वो हमेशा कंफर्ट की तरफ भागता है, वहां भागता है जहां उसको खुशी मिले, जहां उसको सेटिस्फैक्शन मिले। लेकिन मेरे दोस्त जिंदगी में अगर आगे जाना है ना तो आपको हसल करना पड़ेगा, आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमारा दिमाग हमें अलाउ नहीं करता। हमारा मन कहता है यार रेस्ट कर लेते हैं ना, लेकिन कभी कभी रेस्ट करना ज्यादा भारी हो सकता है, ज्यादा भारी पड़ सकता है। दूसरी चीज, ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें बताया है श्री कृष्ण ने, ये 5 घोड़े की तरह हैं। जैसे एक रथ होता है, रथ के 5 जो घोड़े हैं ये आपके 5 इंद्रियां हैं, और आप जो हो उस रथ के सारथी हो, यानी कि आप ड्राइवर हो, चला रहे हो उस रथ को। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, इस जिंदगी में, हमारे लाइफ में क्या होता है, हमारे उस रथ को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमारे घोड़े कंट्रोल कर रहे हैं। और आप ही सोचिए जब आपने अपनी जिंदगी की कमान उन घोड़ों के हाथ में दे दी है तो वो कहां लेके जाएंगे, उनको कितना समझ हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं ना तो उन घोड़ों की कमान जो है अपने हाथ में लीजिए, सारथी आप बनिए, डिसीजन मेकर आप बनिए। आपके सेंस ऑर्गन्स आपके डिसीजन नहीं लेने चाहिए, और जब तक आपके सेंस ऑर्गन्स आपके डिसीजन लेते रहेंगे तब तक आप जिंदगी में फंसते रहेंगे और अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने सेंस ऑर्गन्स को अपने काबू में लाएं। तो दोस्त इसी तरीके से जब तक आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते रहेंगे तब तक आप जिंदगी में सुखी रहेंगे। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसका आंसर भी यहीं से निकल के आता है
दोस्त देखिए कितनी अमेजिंग सी बात है कि जब आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखोगे तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने के चांसेस जीरो के बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब अपनी जिंदगी के ड्राइवर आप हो, अपने रथ के सारथी आप हो। जो लोग एवर मोटिवेटेड होते हैं, जिनको नेगेटिव थॉट्स असर नहीं करते, उनका क्या होता है, उनकी इंद्रियां उनके वश में होती हैं यार। वो नेगेटिव सुने पॉजिटिव सुने कोई मतलब नहीं, उनका जो अपना सिद्धांत है वो अपने सिद्धांत को लेके चलते हैं। तो मेरे दोस्त, सबका सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ये सिर्फ एक सोल्यूशन है कि वो जो घोड़े हैं, आपके 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, उनको अपने वश में रखो, अपने हिसाब से उनको चलाओ, जो ज़्यादा ज़रूरी है वो करो और देखना आप ज़िंदगी में हमेशा सही डिसीजन पे होंगे। तो मेरे दोस्त, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो ना तो लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ज्ञान का जो मकसद है वो होता है शेयर करना। तो मेरे दोस्त, इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।